जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साईयाँ। शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ संगत को मैं बताना भी चाहती हूँ। गुरुजी के जितने भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी, तो उसमें मेरे को कुछ बातें पूछनी भी हैं, बतानी भी है। तो संगत जी, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में आ गई हूँ कि जितने भी मैसेज आते हैं तो कोई बोलता मतलब सॉरी, कोई आंटी बोलती है कि आप ना माता जी को पीली चुन्नी चढ़ाओ। आंटी बोलती हैं कि गुलाबी, कोई लाल कलर की। और दूसरी मेरे को ये भी बताना था कि बहुत से कन्फ्यूजन में हम रहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हम गुरुजी के थॉट्स समझ के आज्ञा का पालन करते हैं। किसी ने बोला कि मंगलवार को, मतलब पहले 7 मंगलवार को हनुमान चालीसा करके लड्डू प्रसाद का भोग लगा के आओ। संगत जी, हमने वो भी किया। और दूसरे मैसेज में ये भी आया था कि सोमवार के दिन अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकते हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, अपने घर से जल लेके, जल चढ़ा के फिर वो रिटर्न घर पे लाके जल और पूरे घर में छिड़क लो, तो नेगेटिविटी और ये सारी मतलब दूर होएगी। तो संगत जी, मैं वो रेगुलरली कर रही हूँ। हर मंडे मैं मंदिर जाके और घर से जल प्रसाद लेके जाती हूँ। शिव जी पे मैं जल प्रसाद चढ़ा के फिर वहीं से वही जल मैं अपने घर लाके और पूरे घर में छिड़कती हूँ संगत जी। फिर दूसरे सत्संग में मैंने ये भी सुना कि 21 दिन के लिए करना है। कोई 21 बोल रहे हैं, कोई 28 बोल रहे हैं, कोई 7 बोल रहे हैं। संगत जी, प्लीज़ हमें सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर हम किन, सारे सत्संग सुनते हैं, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, उस वजह से हम बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो हमें सही बात
संतों का गाइडेंस चाहिए। क्या ये जो हम कर रहे हैं, यानी पूरे वीकली हम ना मंदिरों में दौड़ते हैं, अभी गुरुजी के मैसेज में ये आया है तो हमको ये करना है, तो हमको वो करना है। तो उस वजह से मैं पूछना चाहती हूँ सत्संग के थ्रू कि हमें सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमें ये सारी बातें बताएं संगत जी, ताकि हम थोड़ा रिलैक्स होएं। हालांकि हम पुरानी संगत का हमने सत्संग भी सुना था, अंकल जी का वीडियो भी हमने देखा था, तो उसमें यही था कि ब्रह्म में मत पड़ो, और सिर्फ गुरुजी यही बोलते थे कि मंत्र जाप करो, सिमरन करो, शुक्राना सत्संग करो, अमृत वेला करो। तो वो संगत जी तो हम करते ही हैं, पर जब भी ये दूसरे मैसेज होते हैं तो हमें डर बैठ जाता है, अगर नहीं होगा तो हमारा क्या मतलब, क्या गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करेंगे? अगर कुछ छूट गया तो क्या हम मतलब हमारा ये कुछ काम नहीं बनेंगे? तो संगत जी प्लीज़, हमें बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। शुक्राना सत्संग के थ्रू मैं सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह बहुत सी संगत परेशान है। और ये भी बहुत सारे मैसेजेस में ये भी आता है कि मतलब लंगर प्रसाद जो हम घर पे खाना बनाते हैं, वो लंगर प्रसाद हम गुरुजी को एक घर के इंसान जैसे बोलते हैं ना, कि हमारे प्यों हैं, हमारे पिता हैं, तो उनकी इज्जत तहे दिल से करके हम उनको पहले मतलब लंगर प्रसाद का भोग लगाते हैं अच्छे से। और चाय प्रसाद भी हम अच्छे से ही, पहले जो भी बनता है पहले हम वो गुरुजी के आगे ही रखते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है संगत जी। दूसरी बात, हमको सत्संग का इतना नॉलेज नहीं है, वो भी हम जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब कणा प्रसाद करते हैं, और अगर कम संगत है, 2-3 संगत ही है, तो उसमें हम कणा प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद ही रखते हैं। तो वो मैंने आंटी का लाइव होते हैं तभी मैं उनका सुनती हूँ, तो वो मैं बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को नाम नहीं आ रहा उस आंटी का, बट हमें उनसे बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो संगत जी प्लीज़ आप ये मेरा सत्संग सबको शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि बहुत से मतलब संगत परेशान है। तो इसके लिए शुक्राना 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 कि आप हमें सही गाइडेंस दें। दूसरी बात, गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूँ उतनी कम है। आज गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं कि बेटी मैं तेरे घर आवांगा, तो मैं जैसे ना इंतज़ार करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा आप मेरे घर पे जल्दी आइए, ताकि मैं आपको इतना याद करती हूँ, जैसे मेरे को बहुत ज़रूरत है आपकी गुरुपा, मेरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, बिल्कुल अकेली। यानी सबने मेरे को बोलते हैं ना कि परिवार और अपने जो होते हैं, तो जैसे मतलब काम निकल जाता है और ऐसे मतलब की तरह मतलब साइड में कर देते हैं, अपमानित करते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो संगत जी ये सारी बातें मैं टेलीपैथी के थ्रू मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, मेरे को उन मैसेज के इतने अच्छे ही मेरे को आंसर मिल रहे हैं कि गुरुपा यही बोलते हैं, बेटी मेरे पास पहले भी मैसेज आए थे कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो ये बातें सारी सच हो रही हैं। आज मैं किसी से मतलब जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं बहुत ही हर्ट हो चुकी हूँ। बस गुरुपा ने यही मेरे को बोला है कि पूरे परिवार को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। पर संगत जी, मेरी गुरु
पास से एक ही विनती है कि हमारी माँ बेटी आपस में अच्छे से खुशी से रहे और मेरी बच्ची की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाए और उसकी अच्छे घर में गुरुपा शादी करवा दे। बस मेरी यही एक अर्जी है संगत जी। मैं कुछ मांगना तो नहीं चाहती हूँ गुरुपा से, पर अकेले इंसान आखिर कर भी क्या सकते हैं। तो इसलिए मेरा बड़ा सहारा जो है मेरे गुरुपा है। मैं गुरुपा को अपना पिता मानती हूँ। जैसे घर में छोटी चीज़ें कुछ भी खाने के लिए भी होती है, जैसे बच्चे की तरह गुरुपा 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 करती रहती हूँ। गुरुपा के आगे 1 घंटा दिन में 2-3 बार बैठती हूँ। बस एक ही हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि गुरुपा बस हमारी दोनों की ज़िंदगी में खुशहाली भर दो गुरुपा। हम तरस रहे हैं खुशियों के लिए गुरुपा, हमारे घर में सुख शांति हो ताकि हम जल्दी से माँ बेटी बड़े मंदिर आके आपका आशीर्वाद लें गुरुपा। बस हमें वो ब्लेस कर दो कि हम आपके दर्शन के लिए आ जाएं। बस गुरुपा हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए गुरुपा। हमें बहुत से कष्ट काटे हैं आपने, बहुत से दुख, छोटे छोटे छोटी छोटी मुसीबतें, मतलब जितनी भी आई है उनमें से आपने हमको निकाला है। आपने बहुत ही मतलब एक बाप जैसे होते हैं ना, वैसे गुरुपा ने हमें हाथों से मुसीबत में से भी निकाला ही है और बहुत से मतलब लोगों से दूर भी किया है। गुरुपा ने मैसेज आते थे कि बेटी मैं ही सबसे दूर कर रहा हूँ तुझे, क्योंकि तेरे को आगे जाके बहुत ही परेशानियाँ, बहुत ही दुख झेलने पड़ते होते। इसलिए आज मैंने मतलब सबको तेरे से दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा और मेरी बच्ची पे मतलब आपने मेरी बच्ची के सिर पे भी हाथ रखा है। तो संगत जी गुरुजी के मैसेज भी बहुत ही ऐसे आते हैं, जहाँ तेरे अपने मुंह फेरेंगे वहाँ तेरा साथ मैं निभाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा, बस तू विश्वास रख। तो संगत जी मैंने गुरुपा पे बहुत ही विश्वास किया है, आंख बंद करके भरोसा किया है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में सिर्फ गुरुपा ही हमारा सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी परेशानियाँ मुसीबतें कम कर सकते हैं गुरुपा। आप बस हमें ये गुरुपा ब्लेस कर दो कि आपका मैं शुक्रान सॉरी संगत जी, मैं अमृत वेला भी करूं तहे दिल से, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है गुरुपा, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट किया हुआ है और मेरे ब्लड के पॉइंट्स बिल्कुल 7 पॉइंट ही हैं, तो उस वजह से मैं ज़्यादा अभी नहीं कर पा रही हूँ। पर जितना मेरे से होता है गुरुपा मैं कर रही हूँ, तहे दिल से कर रही हूँ। ये आपकी बेटी आपको कभी नहीं छोड़ेगी गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ही ज़रूरत है। हमारे सिर पे हाथ रखो गुरुपा और हमें सारी मुसीबतों से बचाओ। बस गुरुपा मैं एक ही हमारी अर्ज है कि गुरुपा हर वक्त हर वेले हमारे साथ रहना, हमें अकेला कभी मत छोड़ना गुरुपा। जब से आप आए हो तब से हमारे घर में एक ऐसा फील होता है कि हमारे साथ गुरुपा है 24 घंटे। जब भी मैं देखती हूँ गुरुजी मेरे पास हो ना, उस रात भी मेरे को बहुत सी परेशानी, मतलब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अकेली थी। बस उस टाइम पे मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, उठ नहीं पा रही थी और
एक ही मेरे को दिमाग में आया कि बस मैं मंत्र जाप करूं ताकि मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हो। तो संगत जी, पूरा मतलब पूरी रात मैंने गुरु को ही पुकारा है और मंत्र जाप किया है। सच में मेरे को गुरुपा ने ही बचाया है। और ये मैसेज 2 दिन पहले भी हुए थे कि बेटी, अ, जल प्रसाद से ही दवाइयाँ लेना, और मैं तेरे साथ हूँ। और दूसरा संगत जी, ये भी मैसेज आते थे कि मैंने तेरा बड़ा कष्ट काट दिया, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हूँ, तेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, पर ये पिता फर्ज निभाएगा। संगत जी, मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत रोई थी कि गुरुपा बस मेरे को ठीक कर दो, मेरे को मतलब हेल्थ अच्छी ब्लेस कर दो गुरुपा, और हर वक्त हमारे साथ रहना। संगत जी, जैसे ही गुरुपा के मैसेज आए थे कि मैं तेरे को सुबह बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई, तो सच्ची में मैंने वही बटरफ्लाई देखी। और बेटी, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर ख्वाहिश, तेरे जितने भी सपने तूने संजोए हैं, मैं वो सपने तेरे पूरे करूँगा। और जो तेरी बच्ची का सपना तूने सोचा है वैसा ही होगा, और उसकी अच्छे घर में शादी होगी, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ तेरा प्यो। संगत जी, इतना मतलब मेरे को हल्का फील हुआ कि मेरा कोई है जो मेरे साथ बातें कर रहा है, मेरे को हिम्मत दे रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा के लिए। मैं बहुत ही मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुपा जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं प्रैक्टिकल धीरे-धीरे हो गई हूँ। अभी मेरे को कोई भी छोड़ के चला जाए तो मेरे को इतना अफ़सोस, गिल्ट फ़ील नहीं होता। मैं मन की पक्की हो गई हूँ। बस गुरुपा ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया कि बेटी, तेरे को आगे चल के यही काम आएगा, तू हिम्मत वाली बन जा और मेरे कहने पे चल। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे साथ बात करके आपने जो मैसेज मेरे लिए फ्लैश किए थे गुरुपा, उन मैसेजों को मैं डायरी में लिख रही हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में मेरे को हिम्मत बख्शी, मेरे को प्रैक्टिकल बनाया, और इतना प्रैक्टिकल बनाया, इतना मतलब हिम्मत दी है। तो सॉरी संगत जी, तो उस वजह से मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा हर वक्त हमारे साथ रहना। गुरुपा, हमारे जितने भी कष्ट आपने लिए हैं, हमारी मतलब जितनी भी परेशानियाँ वो आपने हर ली है, बस हमें ब्लेस करो। माँ बेटी के सिर पे हमें आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा, और जल्द से बस ऐसा मौका आए कि मैं बड़े मंदिर आके और मैं और मेरी बेटी आपसे मिलने आए। इतने मतलब उतावले हो रहे हैं, जल्दी से बस हम आके गुरुपा से मिलें। और संगत जी, मैं दूसरी बात भी कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बहन को भी साथ में लिया है, उनको भी मैंने जोड़ा है, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनको भी मतलब परेशानियों ने घेर रखा है, तो गुरुपा उनको भी ब्लेस करे संगत जी। और संगत आंटी, आप भी मेरा सत्संग, अंकल जी, आंटी जी, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। तो बहुत सारी, गुरुजी भी आपको ब्लेस करे। बस संगत जी, यहाँ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।